शर्मा जी, आप बहुत अच्छे हैं और सरस्वती बिटिया बहुत अच्छी है, बहुत सुसंस्कारित है, बहुत अच्छे विचार हैं। एक तो हम आप दोनों को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। सर और आपका और दामाद जी से मेरी कभी बात नहीं हुई है, लेकिन जो सरस्वती बिटिया से बात हुई है उससे मैं अंदाज लगा सकता हूँ कि हमारे दामाद जी भी बहुत सुलझे हुए और अच्छे व्यक्ति हैं। आप उसे करवाऊंगा मैं, और आपको बहुत अच्छा लगेगा उनसे हाँ, बात करके। आप बहुत ही उनका नंबर दीजिए, मैं उनको लगा लूंगा। आप मुझे जो है मैं एसएमएस से मुझे नंबर भेज दीजिए। एसएमएस से भेजना, मैं व्हाट्सएप का यूज नहीं करता हूँ, ठीक है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है मैं करवाऊंगा। तो एक तो ये चीज है, और दूसरा जो है, अब आप हमारे ऑडियो वीडियो सुन पा रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं? बहुत कम सुन पा रहा हूँ सर, सच ये है। तो अब जो है, अब आप जो है, यदि इसे नहीं सुनेंगे तो एक बहुत बड़ी चीज से आप वंचित हो रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ, मेरा फोन भी गड़बड़ था, वो भी मैं चेंज कर दिया है। अच्छा। और हाँ, और ये व्यस्तता आप भी ज्यादा। आपको तो पहले मैं एक चीज ये बता दूं, आप जो है उस ऐप से जुड़ गए थे क्या, क्राइम फ्री भारत मिशन वाले से? नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ ना, हम आगे तो बढ़े ना, लोगों को किसी को बोल आप पाए। सबसे पहले काम करिए कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आप क्या हम रोज परोस रहे हैं वो उसे आप समय के हिसाब से सुने, ठीक है ना। जी जी, मैं करता हूँ तो अभी अभी। उससे अच्छा दूसरा बहुत महत्वपूर्ण काम है, वो है ऐप से जुड़ना, क्राइम फ्री भारत मिशन के जी जी। ऐप के। तो उसके लिए मैं हाँ आपको लिंक भेज दूंगा, तो हाँ, उससे आप जुड़ जाइए। ठीक है, इसी पे भेजेंगे ना? अभी, हाँ, अभी मैं एसएमएस से भेजूंगा, एसएमएस से भेज देंगे, मैं इसी कर नंबर देता पे। नंबर 2, हूँ। और जी तीसरी बात है कि इसमें बिना 5 पैसे खर्च किए हम युग परिवर्तन करने की स्थिति में आ रहे हैं। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि 2024 में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे। तो फिर जी आपके जहन में बिल्कुल सवाल ये उठेगा कि जीतेगा कौन। जी जी तो आप ये प्रश्न नहीं पूछना चाहेंगे कि जीतेगा कौन? जी जी तो जी जी, पूछ तो हाँ जीतने वाले आप जैसे चंद्रगुप्त होंगे, जी जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के जी मेरिट लिस्ट में अपना स्थान बनाएंगे। तो जी यदि हमने लोगों को हम जोड़ रहे हैं, तो मेरिट मेरिट लिस्ट तो तभी किसी न किसी दिन घोषित होना चाहिए ना, तब वो मेरिट लिस्ट कहलाएगी। जी जी। तो आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि ये मेरिट लिस्ट चंद्रगुप्तों वाली कब घोषित होगी? हाँ बिल्कुल जानना चाहूंगा सर। तो जिस दिन जो है संबंधित चुनाव का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जैसे 24 का। अभी अभी जैसे कर्नाटका है, राइट। तो कर्नाटका का चुनाव मई में है, राइट। तो जी। जिस दिन जो है कर्नाटका का चुनाव का नोटिफिकेशन हो जाएगा, उस दिन कर्नाटका के चंद्रगुप्तों की सूची जारी हो जाएगी। अच्छा, तो राज्य एक, वाइज राज्य स्टेट हाँ, नहीं, वाइज। 2 तरीके का है। देखिए, बेसिकली इसमें 4 स्तर के चंद्रगुप्त हैं। एक है राष्ट्रीय स्तर का, जिसको हम संसदीय चंद्रगुप्त कहेंगे, राइट। हाँ राज्यसभा का, वो राज्य सरकार का, राज्य और क्षेत्र का। दूसरा दूसरा राज्य स्तरीय है, जिसे हम विधायकी चंद्रगुप्त कहेंगे। तीसरा जिला स्तरीय है, जिससे कि जिला पंचायत अध्यक्ष और मेयर जिससे निकलेंगे, उसे हम जिला स्तरीय चंद्रगुप्त कहेंगे। और एक है ग्रामीण स्तरीय चंद्रगुप्त, जिससे पंच सरपंच निकलेंगे। हाँ, इसका पंचायत का। इसका मतलब ये है कि पंच सरपंच से लेके प्रधानमंत्री तक सभी लोग इसी व्यवस्था से बाहर निकलेंगे। जी जी। बात समझ आ रही है आपको? तो मतलब ये नहीं है कि केवल जो है ना प्रधानमंत्री, ये नहीं है कि केवल मुख्यमंत्री, ये नहीं है केवल विधायक, पूरे आप पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम को कवर कर रहे हैं, और आप एक अलग व्यवस्था प्रदान कर रहे हैं। तो जी शर्मा जी, इसमें आपको जो एक बड़ी बात समझना पड़ेगी, जो मैं आपको समझाना चाहूंगा, वो ये है कि आप किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ओके। आप जो कुछ कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, नंबर 1। बिल्कुल ये बिल्कुल पहली बार है जो कि आप अपने लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। जी जी इसके पहले तो आपको लोग मूर्ख बना के पॉलिटिकल पार्टियां आपसे वोट लेती हैं, वो किसके लिए लेती हैं? दूसरे के लिए। जी जी, बिल्कुल सही बात। किसके लिए लेती हैं? दूसरे के लिए। जी जी यहां आप जी। जो कर रहे हो वो वोट आपको मिल रहे हैं। ओके। क्लियर? एक चीज तो ये है। दूसरी बात है कि 2 तरीके के लोग होते हैं। उनकी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण कुछ लोग ऐसे हैं कि उन्हें अपराध मुक्त भारत चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहिए। जो 75 सालों से हमारे ऊपर गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं, उनमें आमूल चूल परिवर्तन चाहिए। उन्हें व्यवस्था को पारदर्शी और अकाउंटेबल
और यदि वो कोई गलत निर्णय ले तो उसे क्षतिपूर्ति का व्यवस्था चाहिए, टैक्स फ्री भारत भी चाहिए, लेकिन उनकी अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण वो पर्दे के पीछे रहना चाहते हैं, पर्दे के आगे नहीं आना चाहते। एक तो हो गए वो लोग, राइट। दूसरे वो लोग हो गए हैं जो पर्दे के आगे आके चंद्रगुप्ती प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित करेंगे। तो जैसे राष्ट्रीय स्तर पर जो है 543 सांसद होते हैं, तो जो नेशनल लेवल पे सांसदीय चित्रगुप्त की जब भी लिस्ट निकलेगी, वो निकलेगी 2024 में, जिस दिन चुनाव का जो है नोटिफिकेशन जारी होगा, राइट। तो ऐसे 543 लोग जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा, वो जो है चंद्रगुप्त कहलाएंगे, वो राष्ट्रीय चंद्रगुप्त या सांसदीय चंद्रगुप्त कहलाएंगे, करेक्ट। अब जैसे विधायकी चंद्रगुप्त हैं, तो दिल्ली में जो है ना 70 विधायक होते हैं, तो दिल्ली के विधायकी चंद्रगुप्तों की मेरिट लिस्ट में कितने लोग होंगे? 70 लोग। जैसे कर्नाटका में 224 विधायक हैं, तो कर्नाटका की जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें ऐसे 224 लोग जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा, वो जो है चंद्रगुप्त कहलाएंगे। तो आप जिन लोगों को जोड़ रहे हो, जिसके लिए आपको मॉडल दिया जा रहा है, उसमें फायदा किसको मिल रहा है? आपको खुद को। और यदि आप नंबर 1 पे आ गए, और यदि ये राज्य स्तरीय विधायकी चंद्रगुप्त हैं आप, तो आपको मुख्यमंत्री बनना है। और यदि आप सांसदीय स्तर पे आ गए, तो आपको प्रधानमंत्री बनना है। आप बताइए, और किसी सिस्टम में क्या इतना बड़ा मौका आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अच्छा, 543 में आपका नंबर आ सकता है, वो संभावना तो हो ही जाएगी। अगर आप आगे हैं 543 में आ गए हैं, तो प्रधानमंत्री के लिए संभावना है उसमें। इसमें तो ये ओपन कंपटीशन है, इसमें तो जो है जो करेगा वो पाएगा। तो ये पहली बार है कि आप लोगों को अपने लिए जोड़ रहे हो, अपने देश को बदलने के लिए जोड़ रहे हो, 21 लक्ष्यों के लिए जोड़ रहे हो। और उन चाणक्यों के बारे में सोचो जो वर्षों से इनके मॉडल तैयार कर रहे हैं, उनके नियम कानून के ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, और उनके द्वारा जो टेक्नोलॉजी और कानून के मॉडल और एसओपी जो बनाई जा रही हैं, उसमें पब्लिक डिबेट करके, चंद्रगुप्तों के साथ डिबेट करके, और जो फीडबैक आएगी, जो नई चीज आएगी, उसको समावेश करते हुए ऐसे परिष्कृत जो है चीज को फिर पार्लियामेंट में और विधानसभा में हाँ की जीत और ना की हार के आधार पर वो कानून बन जाएगा। तो बताइए, आप जो है अपने चंद्रगुप्तों की बौद्धिक क्षमता से ऊपर निकल गए कि नहीं निकल गए? बिल्कुल सही बात। आपका चंद्रगुप्त बहुत बुद्धिमान इसमें होने की जरूरत है क्या? नहीं है। उसकी केवल एक ही क्वालिफिकेशन है, संगोष्ठी करो, संगोष्ठी करो, संगोष्ठी करो, लोगों को जोड़ो, लोगों को जोड़ो, ऐप से जोड़ो, राइट। और इतना ट्रांसपेरेंट है कि ट्रेंडिंग में आप हर दिन ये देख सकते हैं कि किसका क्या लेवल चल रहा है। तो यदि आप ऐप की ट्रेंडिंग में जाएंगे, तो उसमें सबसे पहले आपको दिखाता है 1 2 3। आज लोगों को जोड़ने में 1 2 3 पे कौन चल रहा है, राइट। उसके नीचे व्यू ऑल लिखा रहता है। तो पहले तो 3 दिखते हैं, जब आप व्यू ऑल कर दोगे तो आज जितने लोगों ने जो भी कंट्रीब्यूट किया वो सभी दिख जाएगा आपको। ऊपर जो टुडे लिखा है, यदि आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको 4 ऑप्शन देता है, टुडे, दिस वीक, दिस मंथ एंड ऑल द टाइम। तो आप जो है ना इस महीने उस महीने का छोड़ दीजिए, सीधे ऑल द टाइम पे आ जाइए। तो आज तक लोगों का क्या लेवल चल रहा है, उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया है, आपको सामने दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो यदि आप जो है 543 में आना चाहते हैं, तो आपको मालूम है मुझे कितना दम लगाना है? सही बात है, राइट। अभी हमने एक और नई चीज इसमें डाली है, बल्कि कल ही डाली है, कि जो व्यक्ति वाहन को डिप्लॉय करेगा, राइट, मतलब ऐसा चंद्रगुप्त जिसकी माली हालत ठीक है, और जो अपने वाहन को और उसमें चारों तरफ होर्डिंग लगा के और एक टीवी पैनल लगा के जो क्राइम फ्री भारत की संगोष्ठियां करने के लिए और एक औपचारिक ढंग से वो करेगा, जिसमें एक पीए सिस्टम भी होगा, तो आप लोगों से बातचीत भी कर पाएंगे, उनके व्यू भी जान पाएंगे। और जो लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं वहीं पे एक रजिस्टर आप रोटेट करके उनका नाम, नंबर और मोबाइल नंबर लेंगे, और जो आपको वीडियो अच्छा लग रहा है उसको पहले से चुन के रखो, उस वीडियो को चलाओ, और इसके बाद सामने वाले से पूछो, भाई
कि आप पर्दे के पीछे के सदस्य बनना चाहते हैं या चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं? जी जी जी। अच्छा, यदि आप पर्दे के पीछे सदस्य बनना चाहते हैं तो आपको एक लाभ तो मिल ही रहा है परिवर्तित भारत का, राइट? जी आपका दूसरा लाभ मिल रहा है कि आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है, आपको ना कोई जुलूस करना है, ना धरना देना है, ना कुछ करना है, राइट? तो आपको केवल जो है इसमें 3 काम करना है। पहला काम यह है कि आपने संकल्प लिया है कि आप अपने ही लोगों में से 90 लोगों को जोड़ेंगे। ये हर सदस्य का संकल्प है, राइट? दूसरा उसमें है कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके एक वीडियो हर दिन देखना है, जिससे आपकी एनर्जी लेवल बढ़ती रहे, राइट? और तीसरा उसका है कि जिस दिन चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होगा उस दिन चंद्रगुप्तों की मेरिट लिस्ट निकल जाएगी, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपके, और वो लिस्ट जारी कर दी जाएगी कि आपके क्षेत्र का चंद्रगुप्त कौन है, राइट? तो उस दिन से जो ये सदस्य हैं जिनकी संख्या 100 करोड़ से भी अधिक होगी, इन्हें अपनी छत पर जाना है और ये कहना है कि साहब जो है दीपक जलाना है, थाली बजाना है और कहना है कि फलाना फलाना मिस्टर आरपी शर्मा इज माई चंद्रगुप्त और मैं इन्हें विजयी बनाऊंगा संकल्प के साथ, राइट? ये हर दिन करना है, राइट? और जिस दिन पोलिंग का डेट होगा उस दिन ईवीएम मशीन पे जाके आरपी शर्मा के फेवर में बटन दबाना है। अब बताओ, यदि 70% आबादी छत पे चढ़ के हर रोज दीपक जला के थाली बजा के यदि एक संकल्प लेगी कि आरपी शर्मा हमारे चंद्रगुप्त हैं और मैं इन्हें विजयी बनाऊंगा या बनाऊंगी, तो जो बाकी लोग जो 30% लोग हैं वो जो है क्राइम फ्री भारत को जानने के लिए और उससे जुड़ने के लिए बेताब हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जी। और कुछ तो बिना जुड़े ही छत पे पहुंच के थाली बजाएंगे, कहेंगे हाँ आरपी शर्मा साहब हमारे चंद्रगुप्त हैं, राइट? तो आपको नहीं लगता है ये 70% जो है ना कब 90% में पहुंच जाएंगे मालूम ही नहीं पड़ेगा। और जब 90% लोग छत पे चढ़ के ये कहेंगे कि आरपी शर्मा साहब हमारे चंद्रगुप्त हैं, तो फिर क्या आरपी शर्मा को अपना कोई चुनाव प्रचार की जरूरत है क्या? सही बात है, वो तो स्वतः ही फेवर में। जब पब्लिक ही कह रही है तो फिर आपको तो ना चुनाव प्रचार करना है, ना कोई आपको आम सभा करना है, ना किसी पेपर में निकालना है, ना किसी टीवी डिबेट में जाना है। आप टीवी डिबेट में क्यों जाना चाहेंगे? सही है राइट? जब जो है जो मतदाता है वही वही मतदाता जो आपका क्राइम फ्री भारत का सदस्य है 100 करोड़ से ज्यादा, वो मतदाता भी है। सही बात है। तो जब आपका मतदाता रोज संकल्प ले रहा है और फिर पोलिंग के दिन ईवीएम मशीन पे बटन दबाएगा, तो जो दूसरे पार्टियों के राजनेता होंगे, राइट, उनके ऊपर क्या गुजरेगी? इनमें से बहुत सारे लोग चुनाव के पहले ही मानसिक तौर पर अपनी हार स्वीकार नहीं कर लेंगे। बिल्कुल सर, मैं माफी चाहूंगा, मैं 2 मिनट बाद आपको कॉल करूँ, संभव है बात हो पाएगी? कॉल आ रहा है बहुत महत्वपूर्ण मेरा कोई चीज का। अच्छा चलिए, तो मैंने मुद्दे की बात कह दी है मैं कर रहा हूँ 2 मिनट में, 2-3 मिनट में करूँगा। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।